दोस्तों इंडिया में बैठे बैठे आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कनाडा की डायरेक्ट पीआर कैसे ले सकते हैं, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज क्या होते हैं, और अगर आपके पास कुछ स्किल है यानी इंडिया में जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वो डायरेक्टली पीआर कैसे ले सकते हैं, ये पॉइंट मैं इस वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अपने घर में बैठे बैठे कनाडा की डायरेक्ट पीआर एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कैसे होती है, तो उसके लिए देखिए हमारे साथ आज की ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की खास वीडियो। इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो है एक्सप्रेस एंट्री। काफी चर्चित चीज है, काफी पॉपुलर वर्ड है कनाडा इमिग्रेशन की डिक्शनरी में, एक्सप्रेस एंट्री। तो इसके थ्रू कैसे होती है पीआर, चलिए इस चीज के ऊपर नजर मारते हैं। जो दोस्त इस वीडियो को इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, कंसिडर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में हिट कीजिए बेल बटन ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम कनाडा का है क्या? सबसे पहले बात करते हैं कि ये वो सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपनी जो प्रोफाइल बना के अगर आप एलिजिबल होते हैं तो डायरेक्टली आप और आपकी पूरी इमीडिएट फैमिली पीआर हो सकती है। इमीडिएट फैमिली में आप आते हो, आपका स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ और बच्चे जो 22 साल से कम है, या फिर अगर 22 साल से ज्यादा है, अगर फाइनेंशियली किसी डिसेबिलिटी की वजह से वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तब भी वो आपके साथ आ सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के बारे में कि ये बनाया इसलिए किया गया था ताकि आपको किसी फ्रॉड का शिकार होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी कैपेबिलिटी की बेस पे ही आपको असेस किया जाता है, एक स्कोर दिया जाता है, उस स्कोर के बेसिस पे ड्रॉज निकलते हैं और उस स्कोर से ऊपर का जिसका भी स्कोर होता है उनको इन्विटेशन जाते हैं और लोग कनाडा के लिए आने के लिए एज अ परमानेंट रेजिडेंट एलिजिबल हो जाते हैं। अब इस एक्सप्रेस एंट्री में सीआरएस स्कोर होता है। सीआरएस का स्कोर इज कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, जो कि आपकी एज, आपकी एक्सपीरियंस, जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके बेस पे, आपकी लैंग्वेज स्किल के बेस पे, उसके साथ साथ अगर आप कनाडा में हैं तो आपको कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस जो है उसके बेसिस पे। अब एक और चीज है, अगर कनाडा में भी है, किस फील्ड का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आपका स्कोर बढ़ सकता है और कम हो सकता है। पर अगर आप कनाडा अगर आप प्रोफेशनल हैं किसी भी, चाहे टीचर हैं, चाहे वर्कर हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम करते हैं, रियल एस्टेट के फील्ड में काम करते हैं, या फिर हेल्थ केयर के फील्ड में काम करते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में काम करते हैं, और आप कनाडा डायरेक्टली एज अ परमानेंट रेजिडेंट अपनी पूरी फैमिली को मूव करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। apply@checkcheckservices.com। जी हाँ, apply@checkcheckservices.com। हमारी CICC सर्टिफाइड, ट्रेन्ड और लाइसेंस टीम आपको होशियारपुर ऑफिस से, नॉर्थ बे, मॉन्ट्रियल और उसके साथ साथ हमारे मार्कहम ऑफिस से सर्व करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। हमारी सारी डिटेल्स जो हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। चलिए बात करते हैं अब कि इस एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज होते हैं। वैसे तो जो भी आपका टोटल स्कोर बनता है उसके बेसिस पे आपके ड्रॉज निकलते हैं और नॉर्मली वो 500 से ज्यादा के स्कोर के होते हैं। बट अगर 500 स्कोर भी ना बनता हो तब भी हाई चांसेस हैं कि आपकी जो इनविटेशन आ सकता है आपको कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए, वो होता है कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज के थ्रू। कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज जो होते हैं दोस्तों, ये दो तरह के ड्रॉज इस वक्त निकल रहे हैं। वो है एक तो स्किल्ड के बेसिस पे, यानी जो आपकी ऑक्यूपेशन है अगर स्किल्ड कैटेगरी में आती है उसके बेसिस पे, और दूसरा है लैंग्वेज के बेसिस पे। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास हेल्थ केयर और सोशल सर्विस सेक्टर में एक्सपीरियंस है, मान लीजिए डॉक्टर, नर्सेस, हेल्थ केयर एड्स, सोशल वर्कर, इंडिया से जो ट्रेन्ड नर्सेज हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। दूसरा कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ आते हैं ट्रेड ऑक्यूपेशंस में। इनमें वेल्डर्स, इलेक्ट्रीशियंस, कारपेंटर्स और मोस्टली जिन लोगों ने आईटीआईज और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस से स्टडी की होती है ना, उनके लिए ये ड्रॉ है। उनके पास अगर एक्सपीरियंस है तो ड्रॉ में उनका नाम डेफिनेटली आ सकता है। अब सीआरएस स्कोर लो होने के बावजूद भी ये इन लोगों को इनविटेशन आ रहे हैं। फिर आते हैं स्टेम कैटेगरी के ड्रॉज, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ से रिलेटेड जो हैं, यानी कनाडा के जो टेक्नोलॉजी टैलेंट है उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब
सबसे चर्चा में जो ड्रॉ रहे हैं वो है फ्रेंच के ड्रॉज। जी हां, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बेस पे फ्रेंच बोलने वाले जो एप्लीकेंट्स के लिए एक्सप्रेस एंट्री में स्पेशल ड्रॉज आ रहे हैं। वो इसलिए कि अगर आपके पास आप फ्रेंच सीख लेते हो तो आप अपनी जो फाइल अगर एक्सप्रेस एंट्री में डालते हो उनके लिए स्पेशल ड्रॉज आते हैं। 400, 450, 460, 475 इतने के ड्रॉ पे ही आपको पीआर का इनविटेशन आता है। और हाल ही में 2025 में 2024 के एंड से लेकर 2025 के बिगिनिंग में लास्ट क्वार्टर की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो ड्रॉज हैं वो फ्रेंच के निकले हैं। बट अब बहुत सारे दोस्तों को ये दिक्कत है कि यार फ्रेंच सिखाए कौन, वो तो कनाडा में नहीं रहते। तो अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि फ्रेंच सीखे कहां से, तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है lingoschool.com। जी हां, lingoschool.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर पे बैठे बैठे बड़ी ही आसानी से फ्रेंच सीख सकते हैं। क्वालिफाइड B2 C1 लेवल जो ट्रेनर्स हैं वो आपको फ्रेंच सिखाते हैं और हर रोज आपको सिर्फ 1.5 घंटा स्टडी करनी होती है, 5 दिन स्टडी करनी होती है और बहुत आसानी से कुछ ही महीनों में आप अच्छा फ्रेंच का स्कोर टेफ एग्जाम में ले आ सकते हो। आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर अपने कमेंट्स के थ्रू। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा। Check, Johnny Hans.